अपने स्क्रीन पर खून से लिखे इस पत्र को जरा ध्यान से देखिए। ये पत्र यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है और कहा गया है कि मंदिर से डकैती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए वरना हम हाईकोर्ट जाएंगे। जी हां, राम मंदिर में चढ़ावे के प्रचंड घोटाले के बाद, आरोपों के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने नया मोर्चा खोल दिया है और इन दोनों जगहों से जो कहानियां सामने आ रही हैं वो एक नए मंत्र को जन्म दे रही है कि हरे रामा हरे कृष्णा, कैसे मिटेगी इतनी तृष्णा। जी हां, कैसे मिटेगी भाजपाई सिस्टम की इतनी तृष्णा। धर्म के नाम पर जिस हद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके अन्य संगठनों ने किया, इतिहास में किसी ने नहीं किया था। इसके साथ ही धर्म के नाम पर जितने लूट के आरोप, डकैती के आरोप इन सब पर लगे हैं, इतिहास में किसी पर नहीं लगे थे। राम मंदिर को लेकर ही पिछले 3 दशक में अब तक लगभग 1 दर्जन कांड सामने आ चुके हैं। उन सबको तो बेहद कम शब्दों में याद करेंगे ही और ये भी देखेंगे कि इस पत्र में क्या क्या लिखा है, क्योंकि टूटही मोटरसाइकिल से चलने वाले अब करोड़ों की लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, अरबपति बने बैठे हैं और आरोपों के बाद जांच के नाम पर जो कथित नौटंकी भाजपा सिस्टम कर रहा है वो भी अपने आप में नायाब है। और तो और जिस व्यक्ति पर सबसे भयंकर चुनावी घपलेबाजी करने के आरोप लगते हैं, अरे वही श्री ज्ञानेश कुमार, उन्हीं का नाम राम मंदिर वाले कांड में भी आने लगा है। इस पूरे मामले पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, टकटकी लगाकर देखते जाइए और याद करिए मेरी उस बात को। मैंने कितनी बार कहा कि जो व्यक्ति, जो समाज, जो विचारधारा जिस चीज के लिए जितनी कट्टर होती है वो उसी चीज का सबसे ज्यादा नुकसान करती है। कल्पना करिए कि भाजपा सिस्टम, आरएसएस और तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों ने खुद को हिंदूवादी दिखाने के लिए कितनी कट्टरता किया और अब देखिए उसी कट्टरता का परिणाम क्या निकल रहा है। क्या ये भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान नहीं है? क्या ये दुनिया भर में सनातन की साख को मिट्टी में मिलाने वाला काम नहीं है? लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि क्यों किसी चर्च, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे से दान के पैसों के घोटाले की खबर सामने नहीं आती, बल्कि वहां से खबर आती है सेवा, सामाजिक कल्याण और लोगों की मदद की। मामला बड़ा गंभीर है, एकदम टकटकी लगाकर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, सारी कृपा वहीं अटकी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल या फिर मंदिर के चंदे से काम नहीं चलाते, वहां से चोरी नहीं करते। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें ताकि लोकहित इंडिया की गाड़ी चलती रहे। सबसे पहले इस पत्र में जो लिखा है जरा उसको देख लीजिए। जब राम मंदिर में प्रचंड स्तर पर घोटाले के आरोप लग रहे थे तभी मथुरा के दिनेश फलाहारी नाम के एक व्यक्ति ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से एक चिट्ठी लिखा और सीबीआई जांच की मांग की। इस पत्र में इन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, आपको अवगत कराना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दान के रुपए, चढ़ावा, आभूषणों को सीसीटीवी कैमरे बंद करके प्रबंधक कमेटी वाले लोग बंदर बांट करके करोड़ों की गाड़ियों में और कोठियों में प्रस्थान कर गए। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की कृपा करें, अन्यथा हम हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे। पहले स्कूटर पर आने वाले लोग अब होटलों के स्वामी बन गए हैं, इनकी संपत्तियों की जांच कराने की कृपा करें। अयोध्या की तरह मथुरा में भी कई वर्षों से घोटाला हो रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के प्रमुख और मुख्य शिकायतकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी नाम के व्यक्ति ने मंदिर में खजाने से हजारों करोड़ रुपए के दान के सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान चोरी होने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में जब मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक तहखाने को कई दशक बाद खोला गया तो वहां का नजारा देख के सब दंग रह गए। आरोप है कि खजाने में रखे संदूक पूरी तरह खाली पड़े थे और राजाओं, महाराजाओं तथा देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए बेशकीमती हीरे, जवाहरात और सोने के आभूषणों के डिब्बे खाली मिले। इसके अलावा मंदिर की कई चल अचल संपत्तियों के जरूरी कागजात भी रहस्यमय तरीके से गायब पाए गए। दिनेश फलाहारी का आरोप है कि सनातन धर्म के अनुयायियों ने अपनी गाढ़ी कमाई और अगाध श्रद्धा से भगवान के चरणों में हजारों करोड़ के आभूषण और संपत्ति दान किया था। उसे सरकारी सील की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कुछ भ्रष्ट व्यवस्थापकों और रसूखदारों ने मिलकर साफ कर दिया, निपटा दिया। अब संतों का कहना है कि ये केवल पैसे की चोरी नहीं है बल्कि करोड़ों सनातनियों के अटूट आस्था के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। यानी सोचिए कि जिस हिंदू आस्था के नाम पर बीजेपी, आरएसएस और इनके तमाम संगठन वर्षों से राजनीति करते आए हैं और उसी के नाम पर पैदा हुए, जिंदा रहे, उसी हिंदू आस्था को इन लोगों ने कितनी गहरी चोट
चोट पहुंचाया है या पहुंचने दिया है। यहाँ मंदिरों में खुलेआम डकैती चल रही है, कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मथुरा में लगे आरोपों को आपने देख लिया, अब जरा राम मंदिर के मामले को याद करिए। 1990 के दशक के आसपास विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में रामशिला पूजन अभियान चलाया। गांव गांव से जय श्री राम लिखी हुई ईंटें और छोटे छोटे चंदे लिए गए। बाद में निर्मोही अखाड़ा ने आरोप लगाया कि ईंटों और नगद चंदे का कोई हिसाब नहीं दिया गया। निर्मोही अखाड़ा की प्रवक्ता महंत सीताराम ने आरोप लगाया था कि विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से जुड़े लोगों ने राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए 1400 करोड़ से ज्यादा का चंदा का हिसाब नहीं दिया और पैसा मंदिर के बजाय अपने संगठन तथा राजनीति में लगा दिया। सोचिए कि उस वक्त में 1400 करोड़ रुपया, जब हमने यही आंकड़ा पूछा एआई से कि बताओ भैया एआई, उस समय का 1400 करोड़ आज के हिसाब से मुद्रास्फीति जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, तो एआईओ पगला गया, कह रहा है कि लगभग 10,000 करोड़ हो जाएगा। सोचिए कि आज के हिसाब से कथित रूप से 10,000 करोड़ का चंदा वीएचपी, बीजेपी और अन्य लोगों ने निपटा दिया। कानो कान खबर तक नहीं हुई, सवाल उठते रहे और सवालों को दबा दिया जाता है भगवा झंडे के तले। इसी तरह अगले लगभग 2 दशक तक जब मामला अदालतों में चल रहा था, तब भी निर्मोही अखाड़ा ने आरोप लगाया था कि रामलला के नाम पर आने वाले स्थानीय चढ़ावे को विश्व हिंदू परिषद समर्थित पुजारियों और उनके लोगों ने प्राइवेट ट्रस्ट में घुमा दिया। यानी पैसा आ रहा था राम मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, और इन लोगों ने अपने प्राइवेट ट्रस्ट में पैसा ले लिया। इसी तरह साल 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट के एसबीआई खाते से नकली चेक और फर्जी साइन के जरिए 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। बाद में लगभग 10 लाख का चेक रोक लिया गया। ये बाहरी ठगों वाला बैंक फ्रॉड बताया गया। इसके बाद साल 2020 में ही जब ट्रस्ट के नाम पर डोनेशन शुरू हुआ तो फर्जी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बनाकर हिंदुओं को ठगने का प्रयास हुआ, या फिर जिनकी भी इस मंदिर में श्रद्धा थी, जो डोनेट करना चाहते थे, उन सबको ठगने का प्रयास किया गया। कह दिया गया कि यह बाहरी साइबर फ्रॉड था। इसी तरह 18 मार्च 2021 को जमीन खरीद के मामले में घोटाला सामने आया। आरोप लगाया गया कि अयोध्या की जमीन पहले 2 करोड़ में खरीदी गई और उसके कुछ ही मिनट बाद, महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, कुछ ही मिनट बाद वही जमीन 2 करोड़ वाली मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी गई। इसे खुले तौर पर चंदे की लूट कहा गया और ट्रस्ट ने कहा कि पुराना एग्रीमेंट था, असली मार्केट वैल्यू ज्यादा थी। इसी तरह साल 2021 में पता चला कि एक दूसरी जमीन जो कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा थी, सीधे मालिकों से 8 करोड़ में खरीदी गई, जबकि 18.5 करोड़ वाली जमीन का रेट इससे लगभग डबल बैठता है। यानी ट्रस्ट ने जो जवाब दिया था वो जवाब भी उसी दिन खुद से होता हुआ दिखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने अयोध्या जमीन घोटाले की जांच की मांग किया। पुजारी रमाकांत पाठक ने फर्जी डॉक्यूमेंट से एक प्राचीन मंदिर के जमीन खुद की बताकर, अपनी बताकर राम मंदिर ट्रस्ट को 6 करोड़ में बेच दिया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। इसके बाद साल 2025 में ही फर्जी वेबसाइट और पोर्टल बना के राम मंदिर का ऑफिशियल संबंध बताकर प्रसाद भेजने के नाम पर श्रद्धालुओं से मोटी वसूली की गई। अनुमान के मुताबिक करीब 3 करोड़ 85 लाख की ठगी हुई और 6.5 लाख के आसपास भक्त प्रभावित हुए, क्योंकि ट्रस्ट ने ऑनलाइन तरीके से प्रसाद बांटने को किसी को भी ऑथराइज नहीं किया था। आपको लग सकता है कि ये तो बाहरी तत्व किए होंगे, मगर सवाल यह है कि भीतरी तत्व क्या कर रहे थे। पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम, आरएसएस, वीएचपी और इनके तमाम संगठन के लोग जो खोज खोज के मुसलमानों पर हमला करते हैं, वो क्या कर रहे थे? उनका ध्यान कहां था? कहां व्यस्त थे? चंदा बटोरने में। इसके अलावा आपको याद होगा अयोध्या में सड़कों पर मंदिर मार्ग जो लाइट लगाने का मामला था, वहां भी घोटाला आया। बाद में पता चला कि ठेकेदारवा लाइट लगाए बिना ही कहने लगा कि चोरी हो गई। अब जून 2026 का मामला आप सबके सामने है। प्रचंड स्तर पर मंदिर में दान और चढ़ावे में गड़बड़ी की बात सामने आ गई है। कुछ रिपोर्ट्स में 7 करोड़ तो कुछ रिपोर्ट्स में 200 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि फाइनल रकम बहुत बड़ी हो सकती है। जाहिर सी बात है, दान पेटी में दान आ रहा है, अगर उसको गिनने वाले और आंकड़ा देने वाले ही चोरी कर रहे हैं कथित रूप से, वो भी कैमरा बंद करवा के, तो पता कैसे चलेगा कि कितना आया, कहां गया? इस मामले में एक लेटर पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। एफआईआर, स्वतंत्र जांच और सीबीआई जांच की मांग की गई है। मगर सोचिए कि भाजपाई सिस्टम इस पूरे मामले में क्या कर रहा है। राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है। मोहल्ले में किसी के घर में छोटी सी चोरी हो जाए, सामान चोरी हो जाए, तो पहले एफआईआर होती है। हालांकि सामान्य लोग वो भी नहीं करवा पाते। भाजपाई सिस्टम के तहत एफआईआर करवाने के लिए पावर चाहिए या तो पैसा चाहिए, लेकिन नियमतः पहले होती है एफआईआर। परंतु यहाँ देखिए, यूपी की सरकार ने एफआईआर की बजाय एसआईटी बना दिया। सवाल है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है? क्या भाजपाई सिस्टम इस मामले में जांच कराना ही नहीं चाहता? क्या इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? वरना पहले तो एफआईआर होनी चाहिए, मगर क्या एसआईटी के नाम पर बरगलाने की कोशिश हो रही है? और तो और कहा जा रहा है कि इस एसआईटी में कुछ उन अफसरों को भी लगाया गया है जो कि इलाहाबाद मेले में भगदड़ के वक्त ड्यूटी पर थे, यानी जिनकी निगरानी में भगदड़ हुई, और कथित रूप से वो खुद ही जांच के घेरे में है। यानी जो खुद ही जांच के घेरे में है वो जांच करेगा। अब आप सोचिए कि पूरा गेम प्लान क्या है। अब राम मंदिर के इस कथित महाघोटाले में
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम कैसे आ रहा है, जरा उसको सुनिए। भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार सुनील सिंह बघेल क्या कुछ बता रहे हैं और ये कितना गंभीर मसला है, इसके गंभीरता का अंदाजा लगाइए। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की थी और उस ट्रस्ट के सदस्यों के नाम बताए थे। 12 सदस्यों की घोषणा हुई थी। इन 12 सदस्यों में क्या आप जानते हैं कि एक नाम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता का भी है और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे अवनीश अवस्थी का भी। पर मेरा यहां सवाल ज्ञानेश कुमार गुप्ता की सदस्य होने से है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और जरा आप ही सोचिए कि किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख किसी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर वोट चोरी के आरोप लगते रहे, सिद्ध हो ना हो, दान चोरी के आरोप राम मंदिर में, हम सबकी आस्था के केंद्र राम मंदिर में, अयोध्या में के राम मंदिर में दान चोरी के आरोप सिद्ध हो ना हो, वो एक अलग बात है। मैं मूल सैद्धांतिक बात करना चाह रहा हूं, संवैधानिक बात करना चाह रहा हूं कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार गुप्ता किस हैसियत से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में आज की तारीख में भी, आज जब मैं 17 जून को यह वीडियो बना रहा हूं तो आप तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहां वो आज भी केंद्रीय सदस्य के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक्स ऑफिशियो या पदेन सदस्य के रूप में उनका नाम नजर आता है। पत्रकार आवेश तिवारी लिखते हैं कि ये खबर पगलवा देने वाली है। क्या राम मंदिर चंदा लूट मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी शामिल हैं? यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि मामला 100-200 करोड़ का नहीं बल्कि 1400 करोड़ की लूट का है। पहले तो मुझे ये मजाक लगा था, बाद में चेक किया तो पता चला कि चुनाव आयोग की साख को मिट्टी में मिलाने वाले माननीय ज्ञानेश कुमार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रह चुके हैं। वेबसाइट में आज भी इनका नाम एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर दर्ज है। उनकी फोटो हालांकि हटा ली गई है। सिर्फ ज्ञानेश कुमार नहीं, योगी आदित्यनाथ के सलाहकार पूर्व नौकरशाह और कलाकार मालिनी अवस्थी के पति श्रीमान अवनीश अवस्थी भी ट्रस्ट के सदस्य थे। अवनीश अवस्थी का नाम वेबसाइट में अभी तक दर्ज है। राम मंदिर चंदा चोरी में ज्ञानेश कुमार की सहमति या शामिल होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि मंदिर की 8 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। सवाल यह है कि क्या इस गिरोह में सिर्फ चंपत राय, अनिल मिश्रा ही शामिल हैं या ट्रस्ट में शामिल नौकरशाहों की भी कोई बड़ी भूमिका है? और लगे हाथ दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट का सार भी देखिए। यह रिपोर्ट बता रही है कि अयोध्या में यानी राम मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु मात्र 5 रुपया दान कर रहा है। क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं? ये बात कहां तक स्वीकार्य है कि जो श्रद्धालु देश भर से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं वो राम मंदिर में केवल 5 रुपया चढ़ा रहे हैं? इस महंगाई के दौर में जो लोग हजारों रुपया खर्च करके नए नए बने मंदिर में जाएंगे वो 5 रुपया डोनेट करेंगे? आज की महंगाई के दौर में दूर का तो छोड़िए, मेरे जो सहयोगी हैं सामान्य परिवार से आते हैं, मगर फिर भी उनकी माता ने इनको आदेशित किया है कि जब भी अयोध्या में राम मंदिर जाना तो मेरी तरफ से मेरे नाम पर 1000 रुपया चढ़ावा दे के आना। यही मेरे सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेजों के अनुसार यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु मात्र 5 रुपया दान कर रहा है और जो आरोप लग रहे हैं उसके अनुसार बाकी का सारा हिस्सा धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले डाकुओं की जेब में जा रहा है। ये रिपोर्ट बता रही है कि 11 महीने में मंदिर के भीतर जितना चढ़ावा मिला है उससे ज्यादा तो बैंक में जमा फंड पर ब्याज मिल गया है। और तो और किसी भी कार्यक्रम में यहाँ के व्यवस्थापक करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लेकिन कोई हिसाब नहीं देते कि किस काम में कितना पैसा खर्चा हुआ। दैनिक भास्कर ने ट्रस्ट के सदस्यों और पदेन सदस्यों से अलग अलग बात की तो 3 तरह की बातें निकल कर आई। ट्रस्ट की तरफ से सभी बैठकों की सूचना समय पर नहीं दी जाती है। सदस्य अगर बैठक में शामिल हुए तब भी उन्हें चढ़ावे और दान का पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया। नहीं बताया जाता कि किस मद में कितना पैसा खर्च किया गया। 7 महीने पहले राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था। उस वक्त ट्रस्ट ने 10 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया लेकिन सदस्यों तक को मालूम नहीं है कि पैसा कहां कहां खर्चा हो रहा है। धर्म ध्वजा कार्यक्रम में 5 से 6 हजार लोग शामिल हुए थे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई थी और इस कार्यक्रम में ट्रस्ट ने 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च किया, यानी हर व्यक्ति पर औसतन 16,000 रुपया खर्चा आया। अब आप सोचिए कि एक आदमी पे 16,000
कौन सी 7 स्टार व्यवस्था दी जा रही है भाई? इन लोगों ने किस चीज पर खर्च किया? ये पैसे व्यवस्था में खर्च हो रहे हैं या फिर आने वाले बड़े बड़े मेहमानों की गाड़ियों में ठूस ठूस के लादे जा रहे हैं बोरों में भर भर के? सोचिए कि जिस मंदिर के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री शिरकत करते हो, आरएसएस प्रमुख Z+ सिक्योरिटी वाले शिरकत करते हो, जो मंदिर प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घुमाया जाता हो, वहां पर इतना बड़ा कथित घोटाला हो जाता है, इतनी भयंकर चोरी डकैती हो जाती है, मगर चौतरफा सन्नाटा है। 11 महीने में आंकड़ों के अनुसार केवल 83 करोड़ दान में मिले, जबकि 16 करोड़ लोग दर्शन करने आए। अब आप सोचिए कि किस लेवल पर खेल हो रहा है। 7 जून को सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने राम मंदिर के चढ़ावे में 5-7 करोड़ की चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया और फिर धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते 200 करोड़ तक पहुंच गई है। यूपी के मुख्यमंत्री ने FIR करा के गंभीर जांच कराने की बजाय SIT बना दिया है। बताया जा रहा है कि 1250 श्री राम शिलाएं गायब हो गई हैं, जो कि सोने चांदी और हीरों से बनी हुई थी, विदेशों से आई थी। मुंबई के व्यापारियों ने हीरे जड़ी शिलाएं चढ़ाया था और ये सब कथित रूप से चोरी की शिकार हो गई। आप सोचिए कि खेल कितना बड़ा है और कितने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बड़ा चंपत करने का आरोप जिन लोगों पर लग रहा है, वो लोग सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों के बेहद करीबी हैं, दुलारे हैं, चहेते हैं, वरना तो अब तक FIR से लेकर बुलडोजर तक चल गया होता। सवाल है कि जो यूपी की सरकार अन्य मामलों में जांच, नोटिस जैसी चीजों में और कानूनी प्रक्रिया जैसी चीजों में बिल्कुल भरोसा नहीं रखती, वही यूपी की सरकार क्या राम मंदिर और मथुरा वाले मामले में डकैती के आरोपियों पर बुलडोजर चलाएगी? क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने वाले कथित चोरों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाएंगे? उनका भी हाफ एनकाउंटर होगा क्या, या फिर बचा लिया जाएगा जैसा कि अब तक होता हुआ दिख रहा है? अगर बचा लिया जाएगा तो सवाल उठेगा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। अखबारों में चर्चा होने लगी है कि वही कातिल, वही मुद्दई और वही मुंसिफ है। न्याय मिलेगा कैसे? बात तो सही है, जिन लोगों पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं वो सत्ता में बैठे लोगों के बेहद करीबी हैं। शायद इसीलिए करीबियों को कथित रूप से बचाया भी जा रहा है। बाकी देखते जाइए बचाने के क्रम में बात कहां तक पहुंचती है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि ट्रस्ट बनते ही पता चल गया था कि ये ट्रस्ट चोरों का ट्रस्ट बनेगा। इनका कहना है कि जब साधु संतों ने मंदिर की लड़ाई लड़ा, वो मंदिर बनाने को तैयार थे, तो फिर इन लोगों ने अपने खास, यानी सत्ता में बैठे लोगों ने, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने अपने खास लोगों को ट्रस्ट में क्यों बिठाया? साधु संतों को किनारे क्यों किया? सारे अपने लोगों को बिठा दिया, एक विश्व हिंदू परिषद से, एक भाजपा से, एक संघ से। शंकराचार्य का कहना है कि इन्होंने अपने विश्वास पात्र लोगों को लगाया, योग्य लोगों को नहीं लगाया। चंपत राय को ट्रस्ट में लगाया। इसे लेकर कह रहे हैं कि चंपत का मतलब ही होता है लेके भाग जाने वाला, जो चुरा के भाग जाए और पकड़ में ना आए, उसी का नाम चंपत होता है। आपने चंपत राय को बना दिया, ये नाम से ही चंपत है और काम से भी चंपत है। इनका कहना है कि इन सभी चंपकों को हटाकर अयोध्या के स्थानीय साधु संतों को लगाइए, उनकी निगरानी में सब कुछ होने दीजिए। वहीं अन्य लोग कहने लगे हैं कि आखिर मंदिर में सरकारी समिति क्यों बनाई गई? स्वामी स्वरूपानंद ने पूरी लड़ाई लड़ी, अविमुक्तेश्वरानंद के तथ्यों पर फैसला आया, अदालत ने माना कि इनके तथ्य मजबूत हैं और आपने उसमें अपने लोगों को घुसा दिया, इन लोगों को किनारे कर दिया। लोग कह रहे हैं कि तमाम साधु संतों को बाहर कर दिया, निर्मोही अखाड़ा वालों को बाहर कर दिया और समिति में घुसा दिया संघ वालों को। क्या यह संघ का कार्यालय बन रहा था? यह तो आस्था और मंदिर का मामला था। कहा जा रहा है कि गोविंद देवगिरी को कोषाध्यक्ष बनाया गया, जो कि संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत गड़बड़ आदमी है कथित रूप से। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में सबसे ज्यादा जनता का सहयोग अगर कहीं से मिला था तो वो था देवी पाटन इलाका। फैजाबाद, बस्ती, बाराबंकी, आजमगढ़, इस तरह के तमाम आसपास के जिलों के लोगों ने बम्पर सहयोग किया था। लेकिन मंदिर बनने के बाद यदि किसी को सजा मिली तो वो है देवी पाटन के लोग। तमाम ऐसे लोग थे जो तेरस पर जल चढ़ाए बिना पानी नहीं पीते थे और अब इतने बैरियर लगा दिए गए हैं कि न तो ये लोग अब खुद पहुंच पाते हैं और न ही इनका छोटा छोटा दान पहुंच पाता है जो पहले पहुंचता था। ये लोग एकदम अयोध्या से कट गए हैं, 8-10 जिलों के लोग। तो कुल मिलाकर अब इतिहास में एक बहुत बड़ा सवाल दर्ज हो गया है कि हिंदू मंदिरों को सबसे ज्यादा किसने लूटा? मोहम्मद गजनबी ने या फिर भाजपा, RSS, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने? इतिहासकारों को इस मामले में तथ्य जुटाने चाहिए कि गजनबी ने कितने मंदिर लूटे, उसके भीतर से कितना लूटा, क्या क्या लूटा, और बीजेपी, RSS तथा VHP के सिस्टम ने उन मंदिरों में से कितना लूटा, क्या क्या लूटा। और एक तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है कि लूट के मामले में गजनबी आगे था या फिर आधुनिक भारत के बीजेपी, RSS का सिस्टम आगे है। सवाल यह भी है कि बाकी के धर्मस्थलों में ऐसी लूट की खबरें क्यों नहीं आती? यही बीजेपी, RSS के लोग दिन रात चिल्लाते हैं कि हिंदू खतरे में है। सवाल है कि सबसे बड़ा खतरा तो इन्हीं के सिस्टम से है। बाकी का कोई भी धर्म और उनके अनुयायी ये कहते हुए लाठी डंडा लेके नहीं निकलते कि सिख धर्म खतरे में है, ईसाई खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। ये खतरा सिर्फ बीजेपी, RSS के लोगों को दिखता है, हिंदुओं के लिए। लेकिन सवाल है कि खतरा सबसे ज्यादा किससे है? हिंदू आस्था और हिंदुओं की साख को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आप तमाम
अन्य धर्म के धार्मिक स्थलों को देखिए और खुद हिंदुओं के भी तमाम धार्मिक स्थल ऐसे रहे हैं जहां दान से मिली हुई चीज़ों से सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम किए जाते हैं। कहीं स्कूल बनाया जाता है, कहीं अस्पताल बनाए जाते हैं, कहीं बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए जाते हैं, कहीं महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम किया जाता है, गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाती है। कोई संकट आ जाए, प्राकृतिक संकट आ जाए तो मंदिर के भंडार खोल दिए जाते हैं। सिखों का गुरुद्वारा और मस्जिद तो अक्सर खुली ही रहती हैं और चर्चों से गरीबों के लिए क्या क्या किया जाता है ये भी सबको मालूम है। लेकिन जरा पता लगाइए कि राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ों का जो चंदा आया कथित रूप से, उस पूरे चंदे से गरीबों के कल्याण के लिए अयोध्या और आसपास के लोगों के लिए क्या किया गया, कितना काम हुआ? क्या गरीब बच्चों के लिए कोई स्कूल बना? क्या गरीब बीमार के लिए कोई अस्पताल बना? सोचिए कि अगर हजारों करोड़ आए हैं, सैकड़ों करोड़ आए हैं, तो इन सैकड़ों करोड़ रुपयों से कितने लाख बच्चों को आजीवन शिक्षा दी जा सकती थी, कितने बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता था, कितने बीमारों का इलाज किया जा सकता था, कितने बेघरों को घर दिया जा सकता था, कितने बुजुर्गों और कितने विधवाओं की मदद की जा सकती थी। दक्षिण भारत के तमाम ऐसे मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, जिन्होंने सिंचाई से लेकर अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग किया है जनता की भलाई के लिए। दरअसल ये सारा दान होता ही इसलिए है ताकि सब थोड़ा थोड़ा देके इकट्ठा किए रहे एक धार्मिक स्थल पर, और जब कोई मुसीबत आए तो वो काम आ जाए। ये दान किसी चंपत की तिजोरी भरने के लिए नहीं होता, ये दान किसी बीजेपी आरएसएस का खजाना भरने के लिए नहीं होता, चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता, विधायक सांसद खरीदने के लिए नहीं होता। अब तो लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं कि अमृत काल में जो थोक के भाव विधायक सांसद खरीदे जा रहे हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, करोड़ों खर्च करके चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसमें भी तो दान का पैसा नहीं है। क्या भरोसा भाई, अमृत काल है, कुछ भी हो सकता है। जब पीएम केयर फंड के नाम पे कथित घोटाला हो सकता है खुलेआम, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हो सकता है और मंदिर का पैसा गायब है, तो पैसा कहां कहां गया होगा, क्या भरोसा। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।